अरे people call me Amitabh Bachchan in Gangubai. Oh, wow. After seeing Ashiki 2, I called up Mohit and said, now it's high time you make a film for me. For Kalang, I think for the first time, I made a call to a director. Even for example, for Urta Punjab, actually that's when I went to a director and I said that I really want to be a part of this film. I guess then he had an idea of who he wanted to do the film with. No. He's done 3 with DP, he's promised me 4. Then it suddenly got shelved. She broke down, she cracked up, cried, raved, ranted, locked herself in the room. Then I called her after 1 week and I said, you're playing Gangubai. The kind of support that Karan has given to her from the beginning is very comforting. Biggest misconception is that all my movies just placed and presented to me on a silver platter, which just comes to me because I ask for it. तो क्या वाकई आलिया भट्ट का लॉबिंग फॉर्मूला अभी फेल होता जा रहा है? क्योंकि रीसेंट बज़ के अकॉर्डिंग रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म प्रलय के लिए आलिया भट्ट की साइड से काफी ट्राई किया गया, एज इन PR आर्टिकल्स आए, नरेटिव्स बने जैसे कि आलिया वाज द फर्स्ट चॉइस, मेकर्स ने तो आलिया को अप्रोच किया था, ऐसे काफी सारे हेडलाइंस आ रहे थे। बट एमिड ऑल ऑफ दिस अचानक से सारा गेम कैसे पलट गया, जहाँ ये रिपोर्ट्स आने लग गए कि आलिया भट्ट को तो कभी कंसिडर किया ही नहीं गया था और फिल्म की फीमेल लीड वो तो पहले से ही फाइनलाइज है। जिसके बाद से ही आलिया भट्ट के ये लॉबिंग बिहेवियर को लेकर एक डिबेट स्टार्ट हो जाती है सोशल मीडिया पर, जहाँ ये हाईलाइट किया जाने लगा कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन शायद पहली बार लॉबिंग जरूर फेल हो रही है। तो इन शॉर्ट आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रलय मूवी को लेकर कंट्रोवर्सी और कैसे आलिया भट्ट का फिल्म बाय फिल्म एक लॉबिंग पैटर्न रहा है और उनके करियर में सबसे इम्पोर्टेंट करण जौहर की गिरती हुई पावर बॉलीवुड में और इंडस्ट्री शिफ्ट क्या वाकई इस लॉबिंग फेलियर की सबसे बड़ी वजह है। तो इस सब के बारे में बात करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं रणवीर सिंह स्टारर फिल्म प्रलय के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री बज़, आलिया भट्ट की PR टीम ने काफी अग्रेसिवली ये नरेटिव को पुश करने का ट्राई किया कि वो रणवीर सिंह के ऑपोजिट प्रलय में दिखने वाली हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स मेकर्स ने क्लियरली बोल दिया है कि आलिया को तो कभी कंसिडर किया ही नहीं गया था। एंड टू ऐड विद इट ये बताया गया है कि कैसे साउथ एक्ट्रेस कल्याणी के साथ 2-3 महीने पहले ही ये सारे डिस्कशंस वगैरह हो चुके हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट तो तब आता है जब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रणवीर सिंह खुद चाहते थे कि कोई फ्रेश कास्टिंग हो, ना कि कोई ऑलरेडी ओवर एक्सपोज बॉलीवुड फेस इसका पार्ट होना चाहिए। बस फिर क्या था, PR आर्टिकल्स तो साइलेंट हो गए लेकिन लोग जरूर एक्टिव हो गए और ये पॉइंट आउट करने लगे कि ओके सो दिस वाज द रीजन कि धुरंधर के इतना सक्सेसफुल होने के बाद आलिया भट्ट ने अपने सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड को कंग्रेचुलेट किया था, क्योंकि मूवी रिलीज होने से पहले एज इन ट्रेलर के टाइम या फिर रिलीज होते टाइम भी उनका कोई रिएक्शन तो नहीं आया था। अब हालांकि ये रूमर्स हैं, लेकिन इसके बाद ऑडियंस का ये मानना था कि क्या वाकई ये आलिया का कर्मा है या फिर मार्केट कनेक्शंस अभी वीक होते जा रहे हैं, क्योंकि आलिया भट्ट का ये लॉबिंग नेचर एक पैटर्न है। ऐसे स्पेकुलेशंस अमंग नेटिजन्स काफी वाइब्रेंट हैं। जैसे हाईवे मूवी के बारे में बात करें तो इम्तियाज अली ने खुद ये माना था कि आलिया फर्स्ट चॉइस नहीं थी, बल्कि रोल के लिए तो उन्हें एक मैच्योर एक्ट्रेस चाहिए थी, लेकिन करण जौहर ने पर्सनली इंसिस्ट किया और फर्दर आलिया को कास्ट किया गया इस मूवी के लिए। एंड अगर आप फिल्म उड़ता पंजाब के बारे में बात करो तो ये धर्मा फिल्म नहीं थी, लेकिन स्टिल आलिया का नाम सजेशंस के थ्रू ही गया है और एंड में रोल उनके पास चला गया था। एंड इवन इसको लेकर ना आलिया भट्ट ने खुद ही एक इंटरव्यू में एडमिट कर लिया था कि कैसे ये उनका फर्स्ट टाइम था जब उन्होंने डायरेक्टर को अप्रोच किया और ये बोला कि वो इस फिल्म का पार्ट होना चाहती हैं। एंड इसके बाद अगर आप फिल्म डियर जिंदगी के बारे में बात करो तो उसको लेकर तो काफी सारे आर्टिकल्स वर देयर कि ओरिजिनली कटरीना कैफ के अराउंड ही इस फिल्म की स्क्रिप्ट को डेवलप किया गया था, लेकिन करण जौहर और शाहरुख खान ने गौरी शिंदे को कन्विंस किया। हालांकि गौरी शिंदे उस रोल में आलिया के एज को लेकर काफी वरीड थे कि कहीं वो टू यंग ना दिखें, लेकिन खुद अगर SRK और करण जौहर उन्हें कन्विंस करेंगे तो फिर किसी डायरेक्टर के लिए नो बोलना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे ही एक और इंटरव्यू में आलिया ने ये रिवील किया था कि कैसे जब आशिकी 2 काफी हिट हो गई थी तो आलिया ने खुद मोहित सूरी से बोला था कि इट्स हाई टाइम कि उन्हें अब आलिया के साथ भी एक फिल्म बनानी चाहिए। एंड फर्दर शी सेड कि कैसे उन्होंने अपने फादर को भी ये बोल रखा है कि अब उन्हें उनके लिए एक नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म बनानी ही चाहिए। एंड इफ वी टॉक अबाउट फिल्म कलंक तो हाँ वो धर्मा के अंडर बनी है, लेकिन आलिया ने खुद एक इंटरव्यू में बोल दिया था कि कैसे उन्होंने डायरेक्टर से साफ कहा था कि अगर आलिया को कास्ट नहीं किया गया ना तो वो काफी अपसेट हो जाएंगी। नाउ फिल्म RRR की बात करें तो इसको लेकर भी आलिया ने खुद ही एक इंटरव्यू में बताया है कि कैसे शी बम्ड इनटू राजमौली सर एट द एयरपोर्ट एंड तभी उन्होंने उनसे कहा था
था कि उन्हें उनकी फिल्म में काम करना है, चाहे कैसा भी रोल होगा, वो बस उस फिल्म का पार्ट होना चाहती हैं। एंड फर्दर वो ये बताती हैं कि कैसे राजामौली ने उनसे कहा कि हाँ उनके दिमाग में एक रोल तो है, क्योंकि उस वक्त वो अपनी फिल्म के लिए एक फीमेल लीड को ढूंढ रहे थे। एंड इसके बाद सबसे टॉक्ड अबाउट फिल्म वाज गंगूबाई काठियावाड़ी। आई मीन इसको लेकर तो आलिया भट्ट का डिफरेंट स्टेटमेंट है और संजय लीला भंसाली की साइड से बिल्कुल ही डिफरेंट स्टोरी बताई गई है। एज इन उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी एक फिल्म शेल्फ हो गई थी, जिसके बाद आलिया का काफी ह्यूज इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसके बाद संजय लीला भंसाली ने उन्हें नेक्स्ट प्रोजेक्ट गंगूबाई में आलिया भट्ट को फीचर करने का डिसाइड कर लिया। एंड नेक्स्ट इन द लिस्ट इज जिगरा, जिसके डायरेक्टर वासन बाला ने आलिया के सामने ही इंटरव्यू में ये बताया था कि कैसे करण की वजह से ये फिल्म आलिया को गई और वो कैसे इस सबसे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। एज इन जिगरा फिल्म का एक इंटरव्यू चल रहा था तो आलिया ये बताती है कि कैसे वासन के दिमाग में इस फिल्म को लेकर आइडिया था। एंड फर्दर शी सेड कि देन ही हैज एन आइडिया ऑफ हु ही वांट्स टू डू फिल्म विद। के बाद वासन बाला का कुछ ऐसा रिएक्शन था जिसे देखकर आलिया भी थोड़ा शॉक थी। और इसके बाद अकॉर्डिंग टू वासन उन्होंने करण को एक ईमेल भेजा था और 6-7 आवर्स लेटर करण ने उन्हें कॉल करके बताया कि कैसे उन्होंने पहले ही आलिया को इसे भेज दिया है। एंड ये स्टोरी बताने के बाद वासन तुरंत कहते हैं कि कैसे वो इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। अब इसके बाद आलिया कवर अप करने का ट्राई करती हैं। एंड फर्दर वो ये बताते हैं कि जब उन्होंने करण से पूछा ना कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्हें रिप्लाई में ये बताया गया कि दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड अगर आप आलिया की फिल्मोग्राफी देखोगी ना तो मेजॉरिटी फिल्म्स तो धर्मा प्रोड्यूस्ड हैं या फिर धर्मा इन्फ्लुएंस्ड ही हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम स्टूडेंट ऑफ द ईयर, 2 स्टेट्स, हमटी शर्मा, शानदार, कपूर एंड सन्स, डियर जिंदगी, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, राजी, कलंक, ब्रह्मास्त्र, रॉकी एंड रानी टू जिगरा। जिस वजह से ऑडियंस का ये पर्सपेक्टिव है कि ठीक है टैलेंट हो सकता है, क्योंकि कुछ फिल्म्स के थ्रू आलिया भट्ट ने अपने स्किल्स को प्रूव किया है और काफी ऑडियंस ने उसे अप्रिशिएट भी किया है। लेकिन इतना एविडेंट एक्सेस उनको मिला है ये फैक्ट भी डिनाई नहीं किया जा सकता। एंड कैसे करण जौहर का काफी इन्फ्लुएंस इन बैकिंग हमेशा से रहा है आलिया भट्ट के ये पूरे करियर में। लेकिन इसके बाद जब आलिया ये बोलती है कि ऐसा नहीं है कि उन्हें सब कुछ प्लेटर पे सर्व करके दिया गया था, तो फिर ऑडियंस उनको हिपोक्रेट का टैग दे देती है। एंड सी वी टॉक अबाउट द रीजन कि कैसे अभी तक ये लॉबिंग इतना सक्सेसफुल थी और अभी फेल होना शुरू हो गई है। तो अकॉर्डिंग टू नेटिजन्स इसका रूट कॉज है करण जौहर का पावर शिफ्ट इन द बॉलीवुड। आई मीन ये तो एक फैक्ट है कि एक टाइम पर करण जौहर काफी ह्यूज नेम थे इन बॉलीवुड। आई मीन उनका प्रोडक्शन हाउस काफी लेगेसी थी और उसके अंडर प्रोड्यूस्ड हुई फिल्म्स भी कितना ब्लॉकबस्टर रही हैं ये भी बहुत एविडेंट रहा है। बट कट टू आज का सिचुएशन, धर्मा के रीसेंट जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो ना तो उतना अच्छा कर पा रहे हैं। एंड टू ऐड विद इट करण जौहर जिन भी नेपो किड्स को लॉन्च कर रहे हैं उनको मैसिव ट्रोलिंग फेस करनी पड़ रही है। और इतना ही नहीं, कैसे ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स करण जौहर की खुद की ही इमेज एक फ्लैग बेरर ऑफ नेपोटिज्म की बन के रह गई है, ये भी एक काफी अनडिनाइबल फैक्ट है। एंड देखो इन सारी चीजों के साथ साथ OTT ने ऑडियंस को काफी ह्यूज ऑप्शन दिया है, जिस वजह से ऑडियंस अगर एक बेटर कंटेंट को कंज्यूम कर सकती है तो वो क्यों ऐसी फिल्म देखेगी यहाँ पर एक्टिंग से लेके एक्सेंट तक कुछ समझ ही नहीं आना है। एंड यू कांट डिनाई कि बॉलीवुड भी एक बिजनेस की तरह ही है और बॉक्स ऑफिस वैलिडेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अगर इन सारी चीजों में ही कोई प्रोड्यूसर या प्रोडक्शन हाउस लैग करना शुरू कर देगा तो कैसे पावर शिफ्ट नहीं होगी। बाकी तो अब आप लोग बताना मुझे कमेंट्स में। वीडियो लाइक करना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।